हालेलुया। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह जी की। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम स्वागत करते हैं। हालेलुया। आइए हम चलते हैं बाइबल ऑडियो वचन के पाठ 23 में। हालेलुया। देखो खोई हुई भेड़ों का दृष्टांत। देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ हो और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वह 99 को छोड़ और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई भेड़ों को न ढूंढेगा? हालेलुया। और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी हुई नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। हालेलुया। ऐसे ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं कि तुम इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि 100 भेड़ किसी के पास है या बकरी है किसी के पास में, और वो 99 इकट्ठा है, लेकिन अगर एक भेड़ अगर खो जाता है, एक बकरी अगर खो जाती है, एक गाय भैंस खो जाती है, तो उसको ढूंढने के लिए पहाड़ों पे इधर जंगल झाड़ी में जाकर के उस गांव में जाकर ढूंढने के लिए चला जाता है कि वो कहाँ मिले। और 99 उसके पास है तो उससे ज़्यादा आनंदित नहीं होता है, लेकिन वो एक को ढूंढने के लिए वो ढूंढते रहता है। जब उसको मिल जाता है तो जितना 99 को देखने पे उसको आनंदित नहीं होता है, उससे कई गुना वो एक को मिलने के ऊपर वो आनंदित होता है। हालेलुया। ये चीज़ आप लोग खुद भी फील करके देख लिए होंगे। तो यही चीज़ प्रभु यीशु मसीह का कहना है कि ये जो छोटा से छोटा तुम देखते हो कि घमंडी है कोई, या कोई भिखारी है, या कोई गरीब है, तुम सबको प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाओ। अब प्रभु यीशु मसीह में सब के सब बच जाए। सब बीमार है तो उसको चंगा करो, प्रार्थना करो उसके लिए। जब चंगा हो जाए और वो परमेश्वर को अगर वो मन फिराता है तो परमेश्वर उस मनुष्य के द्वारा आनंदित होते, उस मनुष्य के उद्धार के द्वारा, उस मनुष्य को स्वर्ग में आने के कारण से वो परमेश्वर वहाँ आनंदित होते हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत भी आनंदित होते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए जब हम भी किसी को देखते हैं तो इस तरह से ना देखें कि वो ऐसा पापी था इसीलिए ऐसा हुआ, बल्कि उसके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर हो और वो भी पाप से छुटकारा पाए, बीमारी से आजाद होकर के परमेश्वर की महिमा करने पाए यीशु के नाम से। आमीन। आगे हम देखते हैं अपराधियों के प्रति व्यवहार। यदि तेरा भाई तेरे विरोध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। हालेलुया। यदि वह न सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित किया जाए। हालेलुया। यदि वह उनकी भी न माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी न माने तो तू उसे अन्य जातियों और महसूल लेने वाले जैसा जान। प्रभु का वचन कहता है कि अगर तुम्हारे भाई के साथ अगर झगड़ा हो, तुम्हारे परिवार में किसी से झगड़ा हो, तो तुम आपस में सलट लो, आपस में बातचीत कर करके तुम जो है बना लो। अगर नहीं होता है तो 2 जन मिल करके उसे समझाने की कोशिश करो। अगर नहीं होता है तो कलीसिया के लोगों को बुलाओ और कलीसिया के लोगों में उसे अपना वचन के द्वारा उसको समझाया जाएगा, तो समझ जाए तो ठीक है। ऐसा करके प्रभु ने बताया है। अगर फिर भी नहीं मानता है, ये तीनों प्रकार के काज करने के बाद फिर भी अगर वो नहीं मानता है, तो तू समझ जा कि ये दूसरा आदमी है, अन्य जाति के लोग हैं, महसूल लेने वाला है। तो ऐसा करके उसको जाना। हालेलुया। और आगे चलते देखते हैं कि रोकना और अवसर देना। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खोलेगा।
फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर के उसे मांगो तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। इसीलिए चर्च में हम लोग जाते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वहाँ 2-3 जन नहीं बल्कि कितने 100 लोग रहते हैं, 1000 लोग रहते हैं, लाखों लोग रहते हैं। तो वहाँ जाकर जब हम प्रार्थना करते हैं तो यहाँ की हम लोग सब मिलकर के इकट्ठा होते हैं और हम लोग सब इकट्ठा होकर के एक मन होकर के कोई चीज़ को अगर मांगते हैं, जैसे अपने देश के उद्धार के लिए, अपने गांव के उद्धार के लिए, तो प्रभु गांव में उद्धार देता है। नशा से आज़ादगी के लिए या बीमारी से छुटकारा के लिए तो प्रभु वहाँ पे छुटकारा देता है। क्यों? क्योंकि लिखा है जहाँ 2 या 3 जन परमेश्वर के नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ परमेश्वर उनके बीच में होता है। तो हम लोग भी जब चर्च में जाते हैं तो भले वहाँ पे उसका मूर्ति नहीं देखते, उसका कोई फोटो नहीं देखते हैं, हालेलुया, लेकिन फिर भी जब आत्मा में होकर के हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, आंखें बंद करके जब प्रार्थना करते हैं, एक मन एक चित्त लगा के जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो स्वर्गीय पिता हम लोग के बीच में आ जाते हैं। भले हम इस खुली हुई आंखों से नहीं उसको देख पाते हैं, क्योंकि हम लोग अभी उतना पवित्रताई में नहीं चले हैं, उतना परमेश्वर के वचन में नहीं बने हुए हैं, परमेश्वर की उतना आज्ञा नहीं मान रहे हैं, इसके वजह से हम उसको नहीं देख पा रहे हैं अभी। लेकिन जब हम लोग पवित्रताई में चलेंगे तब देखने पाएंगे, हालेलुया। तो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पर वो नहीं है, वहाँ परमेश्वर नहीं है, ऐसी बात नहीं है, वो हमारे बीच में होंगे। क्योंकि उनका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से जहाँ आप इकट्ठे होएगा वहीं पे आ जाएगा। अब ये जरूरी ही नहीं है कि चर्च में ही, आप अपने घर में भी प्रार्थना कर रहे हैं वहाँ भी आ जाएंगे, हालेलुया। अगर वो आ जाते हैं तभी तो हम लोग को छुटकारा देते हैं। तो इसीलिए आज से हम लोग कहिए कि हम लोग प्रभु कभी संगति न छोड़े, कभी आपके पीछे चलना न छोड़े, कभी आपके वचनों से दाएं बाएं न मुड़े, बल्कि आपकी महिमा करते रहें, ताकि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आपका प्रेजेंस सदा के लिए बना रहे, हालेलुया। आगे देखते हैं निर्दयी सेवक का दृष्टांत। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? हालेलुया। क्या 7 बार तक? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने बार। हालेलुया। 7 बार के 70 गुने बार, यानी कि 7 सत्ते 49, 450 बार भी क्षमा करो उसको, हालेलुया। इसीलिए स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोरे का कर्जदार था, हालेलुया। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए, हालेलुया। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया, हालेलुया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उससे 100 दिनार का कर्ज था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसकी संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया, हालेलुया, कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वहीं रह। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुआ और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया, हालेलुया। इसलिए जैसा मैंने तुझको पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में न रहे।
तब तक उनके हाथ में न रहे। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा ये समझाना चाह रहे थे कि दो कर्जदार आदमी था। एक कर्जदार आदमी ऐसा था कि उसके पास बहुत सारे कर्ज था, तो वो चुकाने न पाया था, तो उन्होंने कहा कि मुझे क्षमा कर, मैं बहुत जल्द तुम्हारा एक कर्ज को मैं लौटा दूंगा। और गिड़गिड़ा करके बोला उन्होंने कि धीरज धरिए, आप कुछ दिन में मैं आपका सारा कर्ज जो है लौटा दूंगा। और उसके कारण से उसका बीवी बच्चे को जो उस समय गुलाम बनाया जाता था, वो गुलाम नहीं बनाया गया। उसको स्वामी को तरस आया, उस मालिक को तरस आया, और उसके बीवी बच्चों को भी गुलाम में नहीं रखा, और उसको भी जो है क्षमा कर दिया। बोला अच्छा ठीक है, तुम मुझे बहुत जल्द वापस कर देना। लेकिन ये वो बात को लेकर के वो जा रहा था, तो रास्ते में जो है उसको एक जन मिला जो उस आदमी से कर्जा लिया हुआ था। तो बोला जो कि तू भाई, तू मुझे क्यों नहीं कर्जा दिया अभी तक, सो कर्जा वापस कर। तो उसे कर्जा बोला जो कि हम तुमको दे देंगे कर्जा। तो बोला, इसका गला पकड़ लिया, और गला पकड़ के उसको जो है बंदीगिरी में यानी कि जेल में डाल दिया। हालेलुया। इस पर जो उस स्वामी का जो दास उसके साथ था, तो वो देखा कि अरे ये तो बहुत अत्याचार किया, इसको तो अभी भी हमारा स्वामी क्षमा कर दिया, लेकिन इन्होंने तो इसको जेल में डलवा दिया है। तब जाकर वो अपने स्वामी को बताया, तो वो स्वामी उसको बुलवाया और बुला कर कहा कि हमने जब तुम्हें क्षमा किया तो तूने क्यों नहीं उसे क्षमा किया। तो इसी तरह से हमारे संसारिक बाप परमेश्वर यहोवा जो अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को हम पापियों के लिए कुर्बान कर दिया, हमें जो पाप थी उस पाप से छुड़ाने के लिए हमें मोल ले लिया, तो हमें भी अपने अपराधियों को, अपने विरोधियों को क्षमा करना चाहिए। हालेलुया। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। हालेलुया। तो इसीलिए हम लोग भी जब हम लोग भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, अपने विरोधियों को क्षमा करते हैं, तो हमारे पिता जो स्वर्ग में है वो हमें भी क्षमा करता है। हालेलुया। तलाक के विषय यीशु की शिक्षा। जब यीशु ये बातें कह चुका तो गलील से चला गया और यरदन के पार यहूदियों के प्रदेश में आया। तब बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने वहाँ उन्हें चंगा किया। हालेलुया। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगा, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा है कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा है। जब प्रभु यीशु मसीह उस गलील से जब आगे बढ़े तो बहुत सारे बीमार रोगी उनके पास लेकर के आया गया, तो बीमार रोगी को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। तो फरीसी शास्त्री जो थे आकर के उनसे परीक्षा करने लगा, उनको फंसाने की कोशिश में करने लगा, क्योंकि फरीसी शास्त्री के पास ज्ञान था और प्रभु यीशु मसीह के पास ज्ञान भी था और अधिकार भी था। हालेलुया। आज भी यीशु मसीह को मानने वाले के पास जब आप वचन सुनते हैं तो ज्ञान भी सुनते हैं और अधिकार भी आप सुनते हैं और लेते भी हैं। जैसे पास्टर लोग आपके लिए प्रार्थना करता है, आप चंगे होते हैं, उसी तरह से आप भी किसी के लिए प्रार्थना करेंगे तो दूसरा चंगा होगा। जिस तरह से पास्टर लोग दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, उस तरह से आप भी प्रार्थना करेंगे तो लोगों में से दुष्ट आत्मा निकलेगी। हालेलुया। लेकिन यही चीज़ आप मुसलमान के धर्म में चल जाइए, हिंदू के धर्म में चल जाइए, बौद्ध जैन में चल जाइए, तो वहाँ केवल आप अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, ज्ञान की बातें सुनेंगे, लेकिन ये चिन्ह चमत्कार, ये बीमारी समस्याओं से आजाद छुटकारा नहीं आप देख पाओगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें, उनके पास ज्ञान भी था और अधिकार भी था, और उसी तरह से वो फरीसी के पास जिस तरह से था उसी तरह से आज के पंडित मौलवी इस सब के पास भी नहीं है। हालेलुया। इस कारण मनुष्य अपने, सभी मौलवी सभी पंडित के बारे में नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग जादू टूना भी करते हैं। हालेलुया। आगे चलते हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। हालेलुया। अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने यह क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देना उसे त्याग देकर उसे छोड़ दे। उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से नहीं था।
और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करे तो वह व्यभिचार करवाता है, और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। हालेलुया। चेलों ने उससे कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो विवाह करना अच्छा नहीं। उससे कहा, सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे जिनको यह दान दिया गया है, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे हैं, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे। हालेलुया। यहाँ देखने वाली बात है कि फरीसी लोग ने कहा कि क्या स्त्री को त्याग पत्र दे सकते हैं, यानी तलाक दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि बेविचार के अलावा तुम उसे त्याग नहीं दो। अगर छोटी हर घर में कुछ ना कुछ टोना टोनी होते रहता है, झगड़ा झांटी होते रहता है, थोड़ा बहुत रूसा फुल्ली होते रहता है, जिसके कारण से तुम अगर छोड़ दोगे उसको तो तुम उसके साथ बेविचार करवाते हो, और दूसरे लोग भी जब उसके साथ शादी करेगा तो तुम उससे वो भी बेविचार उसके साथ करता है। तो इस कारण से नहीं छोड़ना, बल्कि अगर वो औरत किसी के साथ वो गलत रिलेशन में है और तुमको पता चल गया तो तुम उसे त्याग सकते हो, अन्यथा तुम नहीं त्याग सकते हो। हालेलुया। और तो और यहाँ तक आकर के उस आदमी को नपुंसक कहा दिया। शास्त्रीय फरीसी को प्रभु यीशु मसीह ने नपुंसक कहा, यानी हिजड़ा कहा, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह को वो नहीं तो पकड़ा नहीं तो कुछ नुकसान पहुंचा पाया, कुछ भी उसको उलट पुलट बात भी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का उस समय पूरा कार्य पूरा नहीं हुआ था। हालेलुया। इसी कारण से उसे कुछ भी नहीं कर पाया। अब जिस समय प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा गया था, जिस समय उसको पकड़ के क्रूस पे ले जाया गया था, उस समय प्रभु यीशु मसीह तो कुछ भी नहीं कहे हुए थे। हालेलुया। इस जगह पे तो प्रभु यीशु मसीह को पकड़ता था, पीछे देखेंगे आगे भी देखिएगा कि पकड़ता था यीशु मसीह को, कोई कारण बस उसको पथराव करता था, लेकिन वहाँ से यीशु मसीह निकल जाते थे और उसको यीशु मसीह को नहीं मार पाता था। लेकिन जिस समय वो गतसमनी के पार्क में बगीचे में वो प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए जब आया तो वहाँ से तो यीशु मसीह भागे भी नहीं और वहाँ खुद ही पकड़ भाग गए। यहाँ की पतरस उस फरीसी के चेलों को कान काट के उड़ा दिया, फिर भी वहाँ से उसके कान को उठा के फरीसी के जो चेला था उसको कान में सार दिया और पतरस को डांटा प्रभु यीशु मसीह ने। क्यों? क्योंकि उनको खुद ही अच्छा लगा कि हम कुर्बानी हो, ताकि पृथ्वी के सारे लोग बचाए जाए, और हम लोग उन्हीं के कुर्बानी के द्वारा बचाए गए, और हम लोग उन्हीं के कुर्बानी के द्वारा नशा से बेविचारी से अलग होकर के प्रभु के राहों पर चलते हैं और प्रभु के सुसमाचार को सुनाते हैं लोगों को, ताकि वो लोग भी स्वर्ग में आने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आइए इस वचन के पढ़े जाने पर सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह सबको आशीष करें और किसी के घर में किसी भली वस्तु की घाटी न हो। हर एक दुर्बलता, हर एक कलेश से, हर एक बीमारी, हर एक समस्याओं से, हर एक दवाई दारू से छुटकारा पाए। सभी के बैंक बैलेंस भर जाए यीशु के नाम से। जिसका मकान न बना हुआ मकान बन जाए यीशु के नाम से। जिसका खाने पीने में कमी है वो खाने पीने को मिले, कपड़ा लत्ता मिलने पाए यीशु नासी के सामर्थ्य नाम से। उस दुआ को मांगते हैं स्वर पालते यीशु के नाम से। सभी लोग बोलेंगे आमीन, हालेलुया। आइए हम अगला बाइबल ऑडियो वचन 24 में अगला दिन हम देखेंगे। ओके, सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर बहुत याद के साथ सभी को आशीष करें। हालेलुया।